कि आजाद हिंद को न्याय मिलना चाहिए। मैं आदरणीय प्रधान जी से मतलब आपके दरवाजे में बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है सर, और कैसा बिलीव कर रहे हैं, फीलिंग कैसा महसूस कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहाँ हमारे अन्य जनपदों से हमारे समाज के लोग समाज को जागरूक करने के लिए आए हैं, और मैं इनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ ग्राम प्रधान की तरफ से। और जो इन्होंने चिराग जलाया है, निषाद राज स्वयं सेवक संघ जो हम लोग मिलजुल कर बना रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, और समाज के ऊपर जो अत्याचार अन्याय होगा, हम समाज के लोग मिलजुल कर उस अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और अपने समाज से आह्वान करते हैं कि इनका भरपूर साथ दीजिए, क्योंकि हमारे समाज के जितने नेता हैं वो सब सिर्फ राजनीतिक गुलामी कर रहे हैं, समाज के हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं, न समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका जीता जाता उदाहरण दुल्हा कांड है जौनपुर का, जो सौम्या बिंद आज लगातार अनशन बैठी हुई है, लेकिन उसके लिए न समय कोई दे पा रहा है न जा रहा है। हम तो कर्मचारी हैं, हम नहीं जा सकते, लेकिन हमारे आत्मिक रूप से हमारा उसके साथ पूरी संवेदना है। हम उसको आर्थिक रूप से सब कुछ मदद करेंगे, लेकिन अपने समाज चाहते हैं कि जो और लोग हैं उसकी मदद करें, उसका सहयोग करें, उसके साथ जुड़ें, और उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए, और ऊंची बात बोले कि आजाद हिंद को न्याय मिलना चाहिए, ये है समाज, ये होना चाहिए। आज हमारे समाज के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। उस अत्याचार को रोकने के लिए और संगठन के माध्यम से समाज को तो सही दिशा देने के लिए और समाज को संगठित करने के लिए, ताकि समाज पर कोई अत्याचार न हो, हम सभी संगठन के साथी मिलकर और समाज पर हो रहे जुल्म अत्याचार को के विरोध में शासन प्रशासन से लड़ने का काम। हमारे समाज में कुछ व्यक्तिवादी सोच के लोग हैं जो राजनीति की टोपी लगाकर और खुद मजबूत हो रहे हैं, लेकिन समाज को दलदल में ढकेलने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि समाज संगठित होकर और संगठन के साथ रहे, और समाज पर किसी भी तरह का कोई अत्याचार होगा तो हमारा संगठन अत्याचार को रोकने के लिए ईंट बजाने का काम करेगा। इतना बड़ा आपने छात्रावास डाला है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल दीजिए सर। धन्यवाद भैया आपको कि आप यहाँ आए, समय दिए। मैं बताना चाहूँगा कि वीर एकलव्य छात्रावास जो बन रहा है तो एक ट्रस्ट है। अच्छा, जो उस ट्रस्ट के माध्यम से उसमें लगभग 1800-1900 लगभग अधिकारी कर्मचारी सब जुड़े हुए हैं, सब उसमें सहयोग किए हैं, और उन्होंने अपने समाज के बच्चों की पीड़ा समझा कि आज हम यहाँ जो है इस स्थान पे पहुँच गए हैं, किन परिस्थितियों से पहुँचे हैं, आज हमारा समाज किन परिस्थितियों से लड़ रहा है। तो समाज के बच्चे भविष्य में आगे जाएं, हम लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो है कुछ न कुछ किया जाए। तो उसी सोच को लेकर वीर एकलव्य एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट जो लखनऊ से संचालित है, उसके माध्यम से 4600 स्क्वायर फीट लखनऊ के मिस्त्रीपुर ग्राम सभा बक्सी तालाब के पास 2 मंजिला छात्रावास बनकर तैयार हो गया है, जिसका पिछले 1 जून से इसका जो है चंदा का काम शुरू किया गया था। बनाने की बात आई थी कि बनाया जाए। आज वो छात्रावास 2 तल्ला बन के तैयार है, 2 मंजिला। अब उसमें 23 अगस्त से बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे, जिसमें IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर मास्टर पुलिस अन्य विधाओं के जो भी बच्चे उस योग्य होंगे वह छात्रावास में गाइड किया जाएगा, कोचिंग की कराया जाएगा, दूर दूर से अच्छे अच्छे टीचर को बुलाया जाएगा, ताकि हमारे समाज के बच्चे अपना भविष्य उज्जवल कर सकें और हमारे समाज में भी अधिकारी कर्मचारी पैदा हों, क्योंकि हमारा समाज बहुत पीछे है। और उसमें बच्चों के लिए रहने खाने की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है। बस उसमें एक काम करना है कि एक एग्जाम हम लोग लेंगे, और उस एग्जाम में जो भी बच्चा पास हो जाएगा उसको वहां संगठन रख लेगा, और उसकी पूरी की जिम्मेदारी संगठन उठाएगा। संगठन के बारे में मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ 2 लाइन संगठन के बारे में। सबसे पहले आपके चैनल को जो हम धन्यवाद करते हैं कि जो आप इस गांव में और गली कूचे में आकर आप जो है इस समाज की बातों को जो है अपने चैनल के माध्यम से ऊपर ले जाना चाहते हैं। ये संगठन हमारा जो है समाज की पीड़ा को समझा, और जो भी कर्मचारी अधिकारी आज हमारे समाज में है पूरे प्रदेश में, और सभी लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, सहयोग स्वयं कर रहे हैं। और यह समाज के हर गांव से, हर जिले से काउंसलिंग कराकर, एक परीक्षा कराकर, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं और पढ़ने में तो अच्छे होते हैं, लेकिन आगे आर्थिक परिस्थितियों के कारण
वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे इंजीनियर बनने लायक, डॉक्टर बनने लायक, IAS PCS बनने लायक प्रतिभाएं छुपी हुई है, और इन परिस्थितियों के कारण या सामाजिक सोच उनकी ऐसी नहीं है, उनका माहौल नहीं है, परिवेश नहीं है, जिसके कारण वो पिछड़ जाते हैं और दबकर जो है बम्बई कलकत्ता जाकर किसी फैक्ट्री कारखाने में काम करते हैं। अच्छी प्रतिभाएं जो दब रही हैं, और चूंकि मैं पेशे से शिक्षक हूँ, इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ, और मैं ऑलरेडी जो है ये सब करता रहता हूँ, जितना हो सकता है हम लोग प्रयास करते रहते हैं। अपने स्तर पर हम एक काउंसलर भी हैं, और हमने लगभग 500 से लेकर 1000 बच्चों को जो है अपने माध्यम से अच्छे जगहों पर पहुंचाया हूँ। तो उसी कड़ी में हम इस संगठन को बनाकर, और जो भी प्रतिभाशाली बच्चे पूरे प्रदेश में हैं, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अपने ही समाज के बच्चे तो मैं कर ही रहे, हमारा समाज सबसे निचले पायदान पर है, लेकिन जो भी गरीब दबा कुचला हो, आर्थिक स्थिति जिसकी कमजोर है, आगे चलकर हमारा ये भी प्लान है कि भारत, पूरे यूपी का नहीं, भारत के ऐसे जो भी बच्चे हमको मिलेंगे, चाहे किसी भी जात को हो, चूंकि मैं इंटर कॉलेज में हूँ, हमारी संख्या जो 4000 बच्चों की है मेरे विद्यालय में, अमेठी में मेरा विद्यालय पड़ता है, VIP एरिया है जो वहां का राहुल गांधी का एरिया है, वहां पर शिक्षक की जो भूमिका होती है उसको मैं निभा रहा हूँ, लेकिन हम अपने निचले पायदान पर जो हमारा समाज है उसके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। तो ये काम करके हम उस प्रतिभा को निखारना चाहते हैं, क्योंकि एक शिक्षक एक गाइड के रूप में होता है, निर्देशक होता है, उसको अच्छा रास्ता दिखाकर ऊंचा ले जाता है। और मनोवैज्ञानिक तरीके से हम लोग पहले बच्चों को परखते हैं किसके अंदर क्या IQ का कैसा है, उस IQ के हिसाब से क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता, चूंकि हम शिक्षा के देश को भली बात जानते हैं। तो इसी माध्यम से इस संगठन की नींव डाली गई है। आज संगठन बनकर तैयार हो गया है, और इसके 2 मंजिला इमारतें बन गई। वहां पर निःशुल्क शिक्षा, जो हॉस्टल बन रहा है, आवास की व्यवस्था भी है, कोचिंग की व्यवस्था है, और वहां पर गाइड और टीचर भी निःशुल्क रखे जाएंगे। जो लोग जो है आज IAS PCS बने हैं, या और तमाम अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वो अपनी सेवा देंगे, अपना समय देंगे, महीने में 2 दिन, 4 दिन, 1 दिन जो भी देंगे वो समाज के लिए देंगे, निःशुल्क देंगे, और आकर उन बच्चों की प्रतिभाओं को आगे निखारेंगे, जिससे भारत एक जो है अच्छा भविष्य बने, भारत आगे जाए, भारत जो है वैज्ञानिक रूप से आगे जाए और विश्व में कीर्तिमान स्थापित करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बोलिए दादा, क्योंकि आप बोलिए क्योंकि बहुत बड़ा बिल्कुल आप लोग आइए, और जो भैया कह रहे हैं उनकी बातों को आप लोग सुनिए और उस पर अमल करिए, और जागरूक होइए। अपने अपने भाइयों को, बहनों को, जो भी हो आपके परिवार में, आप लोग शिक्षा के प्रति जागरूक होइए, तभी समाज में आप लोग कुछ कर पाएंगे, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि भैया जो कह रहे हैं उनकी बातों को आप लोग सुनिए और जाइए, यहाँ कैसे पेपर देना है, किसे क्या करना है, आप लोग इंटरेस्ट निकालिए, उसके बाद आप लोगों को सुविधा मिलेगी। आप लोग पढ़ लिखे IAS PCS डॉक्टर जो भी बनना चाहते बनिए। भैया अरे तैयार है कि जिंदगी भर बैठल भाई सदन पर है, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, कायदे से मन नहीं जवन भैया लोगे कहे लोगे सुने। अब जाए अपन दोनों कर्म करे, मेहनत करे, परिवार के आगे ले जा, अपन नाम रोशन करे, पूरा नियम नहीं हम लवावट है। बहुत बहुत धन्यवाद।